अस्सलामुअलैकुम। स्प्रिंग रोल तो आपने बहुत से बनाए होंगे, बट इस रमज़ान आप बनाइएगा पिज़्ज़ा स्प्रिंग रोल। बहुत मज़ेदार बनते हैं और आज आपको मैं बताऊंगी स्प्रिंग रोल को किस तरह से हम फोल्ड करते हैं उसकी डिफरेंट टेक्निक्स के साथ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी फिलिंग बनाएंगे। तो पैन में डालेंगे 1 से 2 चम्मच ऑयल। इससे ज़्यादा ऑयल आपने नहीं डालना क्योंकि इसकी फिलिंग थोड़ी ड्राई होती है। इसके बाद इसमें हम डाल देंगे लहसुन के जवे। 3 जवे लिए थे और चॉप करके डाल दिए। जब वो थोड़े लाइट गोल्डन हुए तो उसमें मैंने 4 से 5 हरी मिर्चें बारीक बारीक काट के डाल दी और उन्हें भी थोड़ा सा फ्राई कर लिया। उसके बाद हमने डाले हैं 2 प्याज। वो डाल के हमने बस हल्का सा सौते ही करना है, उससे ज़्यादा प्याज कुक नहीं करने। फिर मैंने ले लिया था चिकन, जो चिकन को मैंने बॉईल करके श्रेड कर लिया। जब थोड़ा सा वो कुक हुआ तो उसके बाद ही हम इसमें डालेंगे गाजर और शिमला मिर्च। सब्जियां अपनी मर्ज़ी से आप डाल सकते हैं। तो शिमला मिर्च मैंने चॉप करके डाली है, तो आपकी अपनी चॉइस है, उसे भी आप जूलियन कट में डाल दें या चॉप करके। सारी सब्जियों को मिक्स करेंगे और थोड़े से मसाले डालेंगे, जिसके लिए 1 चम्मच मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली, 1 चम्मच पिसी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाल दिया है। स्पाइसेस आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी एडजस्ट कर लिया करें। उसके बाद हम इसमें 2 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 2 चम्मच ही इसमें डाल देंगे चिली सॉस। पिज़्ज़ा फ्लेवर देने के लिए हम कुछ हर्ब्स को भी यूज़ करेंगे, तो वो मैं डाल रही हूँ पार्सले थोड़ी सी, और थोड़े सा मैं ऑरिगेनो भी डाल रही हूँ। ऑरिगेनो से बहुत अच्छा पिज़्ज़ा टाइप का फ्लेवर आ जाता है, तो ये भी आपने लाजमी डालना है। इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करेंगे और फिर हम डालेंगे बंद गोभी। बंद गोभी शुरू में नहीं डालनी क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है, इसलिए जब सारा कुछ रेडी हो जाए तो एंड में आपने बंद गोभी डालनी है। और उसके बाद 2 मिनट के लिए इसे कवर कर देंगे लो फ्लेम पे। और 2 मिनट हो गई हैं, तो ये देखें ये कैसी मज़ेदार सी फीलिंग इसकी तैयार है। और ये कितनी ड्राई है क्योंकि मैंने इसमें ऑयल बहुत कम यूज़ किया है। और फ्लेम भी बहुत लो रखना है क्योंकि हमने इसको ड्राई रखना है। अगर आप फ्लेम थोड़ा हाई करेंगे तो लगने का डर होता है, इसलिए फ्लेम थोड़ा लो ही रखिएगा। तो फिलिंग को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया है, तब तक हम लगी बनाते हैं, जिसके लिए 2 चम्मच लिए है मैदा और उसमें पानी डालेंगे 4 चम्मच के बराबर। और इसे अच्छे से घोल के ये देखें ये मिक्सचर रेडी हो गया है। ये हम बाइंडिंग के वक्त यूज़ करेंगे। इसे करते हैं साइड पे। तो अभी ये फिलिंग को हम चेक करते हैं। ये देखें इसमें ज़रा भी स्टीम नहीं है, तो फिलिंग जो है वो सारी ठंडी हो गई है। तो रोल्स बनाने के लिए जो भी फिलिंग आप रेडी करें उसे बना के ठंडा ज़रूर करना है, वरना वो थोड़ी सी कुक होने लगती है तो वो मज़ेदार नहीं रहती। तो ये देखें अब आपको मैं बताती हूँ डिफरेंट टेक्निक्स। तो सबसे पहले आपने इस तरह से रोल पट्टी रखनी है। एक पट्टी ली है और उसकी जो नोक है वो आपकी साइड पे हो। पहले इस तरह रखें और 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग का ले लें और फिर उसके बाद ये ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव और एलापेनो, ये 3 चीज़ें मैं आज इसकी फिलिंग में यूज़ करूँगी। अब आप चाहे तो तीनों की तीनों ही हर फिलिंग में डालते जाएं और चाहे तो किसी में ग्रीन ऑलिव्स डालें, किसी में ब्लैक ऑलिव्स डालें, क्योंकि हम इसे पिज़्ज़ा फ्लेवर दे रहे हैं। तो ये अब आपकी अपनी चॉइस है, जिसको जो भी अच्छा लगे। तो एलामिनो को मैं इस तरह से काट के 2 हिस्सों में डाल दूँ क्योंकि ये थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं। उसके बाद यहाँ हम डालेंगे पिज़्ज़ा चीज़। तो पिज़्ज़ा चीज़ है जिसमें मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मिक्स होती है, वो वाली चीज़ मैंने यूज़ की है। अब हम लई को लगाएंगे। अब इस तरह से आपने अच्छे से लई लगा लेनी है। अब यहाँ पे आपने गौर से देखना है मैं इसकी फोल्डिंग कैसे करें। तो पहले ये नोक वाला हिस्सा जो आपकी साइड पे था वो हम रखेंगे और उसके बाद एक साइड से नोक को और फिर दूसरी साइड से। अब इसको हम हल्का सा प्रेस करेंगे और फिर हम इस तरह से रोल कर देंगे। तो ये तो है एक टेक्निक। तो ये देखें ये इस तरह से एक नोक इस तरह ऊपर आ जाती है। तो ये है इसकी एक टेक्निक। रोल रेडी हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ दूसरी टेक्निक कि रोल को एक और तरह से भी हम कर सकते हैं। तो सेम वही हम 1 से 1.5 चम्मच फिलिंग ले लेंगे और उसके बाद हम इसमें पिज़्ज़ा के लिए जो हमारे पास ऑलिव्स हैं वो डालेंगे और उसके बाद एलापिनो को फिर से हम तोड़ के डाल देंगे और हम इसके ऊपर फिर लगाएंगे चीज़ और फिर हम इस पे लई लगाएंगे बाइंडिंग के लिए। अब आप ये देखिए मैंने इसको कैसे करना है। एक तो आपने वो नोक वाला देखा, अब आप ये देखिए पहले आपने एक साइड से इस तरह से फोल्ड करना है। इससे ये देखिए फिलिंग के ऊपर आ रहा है और ये इस तरह फोल्ड करेंगे और जो कॉर्नर पे हमने इसको फोल्ड किया वहाँ भी थोड़ी सी लई लगानी है क्योंकि वो वहाँ से बाइंडिंग होगी। फिर इस तरह से रोल करते हुए हम ये एक रोल रेडी कर लेंगे। तो ये देखिए
ये होगी दूसरी, ये एक है और ये दूसरी, ये दोनों शेप आप देख लें, एक में थोड़ा बड़ा बना है। तो इसके बाद अब एक तीसरी टेक्निक भी है तो ये वही जैसे हमने पहली बनाई है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंज है। इस पहले हमने सेंटर से नोक ली थी, अभी हमने दोनों साइडों से इसको फोल्ड किया है। उसके बाद फिर यहाँ से ये देखिए, उसके बाद ये एक एनवेलप की शेप बन जाएगी और फिर आपने इस तरह बाइंडिंग कर देनी है। तो ये हो गई तीन तरह की टेक्निक्स। तो मैंने आज आपको बताया है कि स्प्रिंग रोल को आप किस किस तरह से अच्छे से रोल कर सकती हैं। ऑयल मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इन्हें कुक कर लेना है। जब कलर आ जाए अच्छे से, आपको पता है रोल पट्टी हो या समोसा पट्टी, वो जल्दी जल्दी फ्राई हो जाती है। तो ये देखिए, ये बड़े मज़ेदार से फ्राई हो गई हैं, कितने मज़े के लग रहे हैं। तो अब हम इसी तरह सारे ही रोल फ्राई कर लेंगे। तो फिलिंग मेरी ज़्यादा थी तो मैंने बाकी जो है वो फ्रीज़ कर दिए हैं ताकि रमज़ान में वो काम आएंगे। तो ये देखिए, एक ये वाली जिसमें हमने आपको दिखाई थी, इसकी भी कितनी अच्छी से बाइंडिंग हुई हुई है, बिल्कुल भी फिलिंग बाहर नहीं निकली। और मैं आपको अब दूसरा वाला दिखाती हूँ जिसकी हमने नोक से बनाई थी। ये वाली, ये देखें, ये नोक है, इसकी भी आप देख लें, यहाँ से भी इसकी कोई फिलिंग बाहर नहीं निकली। तो अब आपको मैं दिखाती हूँ कि इसकी लुक कैसी है और ये कितने क्रिस्पी हैं। तो देखा आपने ये कितने क्रिस्पी बने हैं, बहुत क्रिस्पी, और अंदर से फिलिंग इसकी बहुत ही मज़ेदार और जूसी सी, क्योंकि हमने इसमें चीज़ भी डाली है। तो ये थी हमारी आज की रमज़ान की मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसी तरह हम रमज़ान की और रेसिपीज़ भी आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।